नमस्कार, कल्याण हिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है, पंजाब प्रांत में। और अब हम अध्ययन करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो इसकी खोज राखलदास बनर्जी राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में की। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की, सर जॉन मॉर्सल के निर्देशन में। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है। स्टुअर्ट पिगट मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इन दोनों के मध्य 640 किलोमीटर की दूरी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा राजधानी कहा है। और दशरथ शर्मा कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहेंगे, वो आगे हम जब कालीबंगा पढ़ेंगे तब देखेंगे। मोहनजोदड़ो जो टीला है, नगर टीला और दुर्ग टीला या गढ़ी टीला, दो भागों में विभाजित है। ये तो हो गया पश्चिमी टीला, और ये इधर पूर्वी टीला, यह नगर टीला, इसे दुर्ग टीला भी कहते हैं, गढ़ी टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो में परीक्षा से संबंधित जो याद करने की चीजें हैं वो ये हैं, यहां से आपको हमेशा याद रखना, एक तो स्नानागार, एक अन्नागार,
एक महाविद्यालय, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, सभा भवन, और इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। मोहनजोदड़ो को आप कभी भी याद रखो, इसको दिनचर्या के हिसाब से याद रखिए। आप सुबह के टाइम उठते हो, सर्वप्रथम आप स्नान करते हो, उसके बाद में आप अन्न ग्रहण करते हो, खाना खाते हो, उसके बाद आप कॉलेज स्कूल जाते हो। वहाँ पर आपको सभा भवन मतलब स्कूल के जो कक्ष होंगे, कमरे होंगे, वो सभा भवन की तरीके से आप याद कर सकते हो। पुरोहित आवास जो प्राचार्य कक्ष होते हैं, जो टीचर अध्यापक कक्ष होते हैं, उनको आप पुरोहित आवास के तौर पे जान सकते हो। तो आपको इतना सा थोड़ा सा वर्तमान जीवन शैली से इन शब्दों को जोड़ देना है, ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से संबंधित यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या संरचनाएं मिली हैं। स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, पुरोहित आवास मिला है, सभा भवन मिला है। अब इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम स्नानागार। अगर स्नानागार को देखें, उत्तर और दक्षिण ये दोनों तरफ इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी। इस तरीके से इसमें उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ 9 सीढ़ियां, नौ सीढ़ियां। ये जो स्नानागार है, इसमें अंदर इसके जलकुंड है, अंदर जलकुंड, जलकुंड को उस टाइम पे जिप्सम की पट्टी चढ़ाई गई थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और फर्श नीचे। इसकी जो पूर्वी सतह, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी, ये जो सतह हैं, इन पर जिप्सम की पट्टी चढ़ाई गई थी। और नीचे अलग जो फर्श है उस पर भी जिप्सम की पट्टी की गई थी, ताकि पानी का रिसाव ना हो सके। आज हम देखते हैं वर्तमान राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, जिसके कारण वर्तमान में भारत में राजस्थान में सेम की समस्या पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा पैदा हुई है, तो वहाँ पर जिप्सम का छिड़काव किया जा रहा है। साक्ष्य यहाँ से जिप्सम की पट्टी करने के जिप्सम के भी साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और फर्श पर इसकी पट्टी चढ़ाई गई थी। ये मोहनजोदड़ो से संबंधित है। मोहनजोदड़ो अन्नागार, अन्नागार की हम बात करें, अन्नागार गढ़ी के उत्तर में स्थित गढ़ी, और ये अन्नागार है संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में। अन्नागार दुर्ग के बाहर, जो गढ़ी है, जो दुर्ग टीला है, गढ़ी टीला है, पश्चिमी टीला है, उसके बाहर ही मिलेंगे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन ये जो टीला है, जो अन्नागार है, ये दुर्ग के अंदर मिलेगा, आप दुर्ग के अंदर ही। दुर्ग के अंदर ही अन्नागार। यहां पर दक्षिण पश्चिम में इसमें सीढ़ियां मिली हैं, इधर की तरफ दक्षिण पश्चिम में सीढ़ियां। यहां पर लोडिंग क्षेत्र, लदान क्षेत्र, लदान क्षेत्र, लोडिंग क्षेत्र। ये जो अन्नागार है,
ये लकड़ी का बना हुआ था। मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। 7 क्रमिक स्तर मिलते हैं इसके विकास के 7 क्रमिक स्तर मिलते हैं। इस मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो का पतन मलेरिया से बताते हैं। ये बात तो मोर्सल कहते हैं। विकास के 7 क्रमिक स्तर मिलते हैं यहाँ से। और ये बाढ़, यहाँ पर बाढ़ आई होगी, पुनः उजड़ा होगा, पुनः बसा होगा, फिर उजड़ा होगा, फिर बसा होगा। 7 क्रमिक स्तर बाढ़ के माध्यम से, इसकी बात तो मोर्सल करता है। और के.यू.आर. कैनेडी कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो पतन है वो मोहनजोदड़ो का पतन मलेरिया से बताते हैं। हालांकि जब पतन पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता का, तब उसका अलग से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से कारण रहे हैं जिसके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का इतनी विकसित सभ्यता का पतन हुआ, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ से हमें अन्नागार मिल रहे हैं, यहाँ से स्नानागार, सभा भवन को असेंबली भी कहा गया है। महाविद्यालय पुरोहितावास ये भी यहीं से मिलते हैं हमें, पश्चिमी टीले से ही। और पूर्वी टीले में HR क्षेत्र, हरग्रीव क्षेत्र, मतलब उत्खननकर्ता जिनके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम रख दिया गया। जिस जगह का उन्होंने उत्खनन किया उसी आधार पर, उत्खननकर्ताओं के नाम के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया। HR क्षेत्र, KN दीक्षित मतलब KN क्षेत्र, DR क्षेत्र, इस तरीके से इनका जिन्होंने जहाँ उत्खनन किया उसी के आधार पर इन क्षेत्रों का नाम रख दिया गया। पूर्वी टीला, नगर टीला। यहाँ पर पूर्वी टीले की जो जनसंख्या है, पूर्वी टीले की जनसंख्या फेयर सर्विस के अनुसार 41,250 जनसंख्या। ये संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र था मोहनजोदड़ो। यहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से 700 कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से 700 कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। और वहीं पर रस्सियों के भी निशान पाए गए हैं। सात 700 कुएं के साक्ष्य मिल रहे हैं, रस्सियों के भी निशान मिल रहे हैं। और यहाँ पर ही हर गली के चौराहे पर एक कुआं, या फिर 3 घरों पर एक कुआं स्थित था, जो इस सभ्यता में हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ग्रिड पैटर्न पर, समकोण पर काटती हुई सड़कें भी मिली हैं। ग्रिड पैटर्न, समकोण पर काटती हुई सड़कें अगर बात करें, ये यहीं से एक हमें 10 मीटर चौड़ी
एक सड़क मिली है जिसे राजपथ कहा गया है। 10 मीटर चौड़ी एक सड़क मिली है जिसे राजपथ। राजपथ के साक्ष्य, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि राजपथ के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। क्यों? क्योंकि 10 मीटर चौड़ी एक सड़क मिली है जिसके साक्ष्य मिलते हैं हमें मोहनजोदड़ो से। मृतकों का टीला लरकाना जिले में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से कोई भी कब्रगाह नहीं मिली है। ये एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से 700 कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से ही रस्सियों के निशान भी पाए गए हैं। ये सबसे समृद्ध एवं सबसे विकसित और सबसे विशाल ये नगर क्षेत्र था। सबसे विकसित, सबसे विशाल, समृद्धशाली, सबसे विशाल, सबसे समृद्धशाली, सबसे महत्वपूर्ण नगर क्षेत्र था मोहनजोदड़ो। यहाँ से हमें बेलनाकार मोहरें मिली हैं। यहाँ से कुबड़दार बैल की मोहरें मिली हैं। वर्गाकार सिंधु लिपि चित्रित एक लिपि मिली है मोहनजोदड़ो से। यहाँ से पतनावस्था थी तब का एक ताम्र कुठार, एक उच्च क्वालिटी का ताम्र कुठार भी मिला है। ताम्र कुठार के भी साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी, ताम्र कुठार के साक्ष्य मिलते हैं। कुबड़दार बैल की मोहर मिली है। यहीं से हमें पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित है। यहीं पर हाथी का कपाल खंड भी मिला है। हाथी का कपाल खंड ये भी यहीं से मिला है। महाविद्यालय को ये जो स्नानागार है, तत्कालीन विश्व की सबसे आश्चर्यजनक वस्तु, इसकी संज्ञा दी है मोर्सल ने। आश्चर्यजनक, तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक वस्तु की संज्ञा दी है जॉन मोर्सल ने इस स्नानागार को। इस स्नानागार को डीडी कौशाम्बी ने इस स्नानागार की तुलना पुष्कर तथा कमलताल से की है। पुष्कर और कमलताल से भी इसकी तुलना की है इस स्नानागार की डीडी कौशाम्बी ने। जॉन मोर्सल ने इसके तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक वस्तु की संज्ञा दी है। यहां से स्तूप टीले के भी साक्ष्य मिले मोहनजोदड़ो से। स्तूप टीले के साक्ष्य, कनिष्क शासक, कुषाण शासक कनिष्क द्वारा ये निर्मित था स्तूप, जिसके ऊपर मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। स्तूप टीले के साक्ष्य मिले हैं। स्तूप टीले के कारण इसे आध्यात्मिक नगर, पश्चिमी टीले या गड्डी टीले को आध्यात्मिक नगर की संज्ञा दी गई है। अभी तक हमने मोहनजोदड़ो और उससे पूर्व में
हड़प्पा जो स्थल हैं सिंधु सभ्यता के, उनको देखा। अब हम लोथल के बारे में चर्चा करते हैं। लोथल, लोथल गुजरात, गुजरात में खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, भोगवा नदी के किनारे, जिसकी खोज एस.आर. राव, एस.आर. राव ने की 1954-55 में, और उत्खनन 1957-58 ईस्वी में इन्हीं के निर्देशन में हुआ, एस.आर. राव के निर्देशन में ही हुआ था। गुजरात में खंभात की खाड़ी, भोगवा नदी के किनारे, जिसकी खोज एस.आर. राव ने 1954-55 में, जिसका उत्खनन 1957-58 में इन्हीं के निर्देशन में, एस.आर. राव के निर्देशन में ही हुआ। लोथल को एस.आर. राव ने ही लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है एस.आर. राव के द्वारा ही, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है। लोथल से हमें चावल, चावल के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं लोथल से। यहीं से ही बाजरे के भी साक्ष्य मिलते हैं, बाजरे के भी साक्ष्य मिलते हैं। लोथल जैसे अन्य नगरों में, अन्य स्थलों को हम देखते हैं कि दो भागों में, पूर्वी भाग और पश्चिम भाग, दुर्ग टीला, नगर टीला, गढ़ी टीला और नगर टीला, जिस तरीके से दोनों बटे होते थे, यहाँ पर एक ही टीला है और एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, एक ही टीला है और एक ही सुरक्षा प्राचीर। जो अन्य सैंधव स्थलों में हमें देखने को नहीं मिलती है। एक ही टीला है और एक ही सुरक्षा प्राचीर है। इस टीले को, इस टीले के नीचे जो ये टीला है, इसके नीचे सर्वप्रथम जब इसको बनाया गया था तब कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, उसके बाद में पकाई हुई ईंटों का इसमें इस टीले में उनका उपयोग किया गया। लोथल, लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, जिसकी संज्ञा दी है एस.आर. राव ने, क्योंकि यहाँ की जो नगर व्यवस्था थी, यहाँ का जो वाणिज्य व्यापार था, वो इन दोनों स्थलों से मिलता जुलता है। इसके कारण यहाँ पे आपको ग्रिड पैटर्न पर सड़कें काटती हुई मिलेंगी। जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की मुख्य विशेषता वो आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगी। इसके कारण एस.आर. राव ने इसकी संज्ञा लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो से की है। लोथल से हमें बाजरे के साक्ष्य मिल रहे हैं, चावल के साक्ष्य मिल रहे हैं, और यहीं से ही रंगाई कुंड भी हमें प्राप्त होता है। चक्की के 2 पार्ट है,
जब भाई बाजरा मिलेगा तो बाजरे की पिसाई भी होगी, तो चक्की के पार्ट भी मिलना स्वाभाविक है। ये थोड़ा सा आप इसको दोनों को जोड़ करके याद रख सकते हैं। धान है, बाजरा है, पिसाई के लिए आवश्यक होगा, तो चक्की के 2 पार्ट मिल रहे हैं, रंगाई कुंड मिल रहा है, 3 युग्म समाधान मिल रहे हैं, 3 युग्म समाधान भी मिल रहे हैं। जो समाधान मिला है, जो कब्र मिली है, उसका सिर तो उत्तर में है और पैर दक्षिण दिशा में है। जो ये हमें युग्म समाधान मिले हैं स्त्री एवं पुरुष की। स्त्री पुरुष के जो युग्म समाधान मिले हैं उनका सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा की ओर है। गोरिल्ला की व्याघ्र की मरण मूर्तियां मिलती है। देखते हैं लोथल का पश्चिम एशिया से भी व्यापार रहा था। मिस्र मेसोपोटामिया से, मिस्र और मेसोपोटामिया। मिस्र एवं मेसोपोटामिया से भी इनका व्यापार रहा था, क्योंकि यहीं से हमें एक गोदीबाड़ा मिला है। गोदीबाड़ा विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीबाड़ा है। विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा। जिससे जो ये गोदीबाड़ा है, इससे तत्कालीन मिस्र एवं मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं थी, जो समकालीन सभ्यताएं थी, वहां पर इनका व्यापार होता था और जो व्यापार वाणिज्य था वो सैंधव लोगों के पक्ष में रहा था। गोदीबाड़ा विश्व का प्राचीनतम गोदीबाड़ा। और जो ये डॉकयार्ड है, जो गोदीबाड़ा है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थल है, सबसे विस्तृत इमारत, सबसे बड़ी इमारत डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा, जिसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। यहीं से हमें फारस की मोहर मिली है। फारस की मोहर मिली है। लोथल से ही हमें कालीबंगा की तरह, जो कालीबंगा में जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर एक कपाल मिलेगा, खोपड़ी मिलेगी, जिसमें 6 छिद्र के हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो वही जो शल्य चिकित्सा है, यहाँ पर भी उसी तरीके के छिद्रयुक्त खोपड़ी मिलती है, जिसको SR राव ने शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम उदाहरण भी कहा है, जो हमें लोथल से प्राप्त होता है। यहीं से लोथल से ही एक मृदभांड मिला है। मृदभांड, मृदभांड पर एक कौवा और एक लोमड़ी है, जिसके चित्र हैं। उसकी साम्यता पंचतंत्र की कहानी से की गई है। मृदभांड की जो साम्यता है वो पंचतंत्र की कहानी से की गई है। पंचतंत्र की जो कहानी है कौवा और लोमड़ी की, उससे इसकी साम्यता। लोथल की जो देवी है, जो समुद्र की जो देवी है, सिकोतरी माता, समुद्र की देवी सिकोतरी माता, सिकोतरी माता, ये समुद्र की देवी हैं, सिकोतरी माता।
लोथल से ही वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार या आयताकार अग्निवेदिकाएं मिली हैं। जो हमें कालीबंगा से भी देखने को मिलेंगी। लोथल से 65 टेराकोटा की मोहरें मिली है, जिसमें एक तरफ तो हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह हैं और दूसरी तरफ चटाई, फर्श, रस्सी इनकी छाप लगी हुई है। जो 65 टेराकोटा की मोहरें लोथल से प्राप्त हुई है। इतना आज हमने देखा मोहनजोदड़ो एवं लोथल। आगे की जो क्लास होंगी उसमें हम देखेंगे कालीबंगा, चन्नूदड़ो, बनावली, धौलावीरा, जो भी मुख्य स्थल हैं परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने के संभावित चांसेस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।